नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। ये जो शस्त्र चल रहे हैं ये आपके टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, यूपी में वैकेंसी आने वाली हैं, यूपी टीजीटी की और पीजीटी की, और दिल्ली में जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मीरा को भक्ति के तपोवन की शकुंतला किसने कहा है? क्या है कि मीरा को भक्ति के तपोवन की शकुंतला किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, पंत ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो ये जो कहा है वो कहा है पंत ने। किसने कहा है? पंत जी ने कहा है कि मीरा जो है वो भक्ति के तपोवन की शकुंतला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रीतिबद्ध कवि नहीं है। क्या है कि रीतिबद्ध कवि नहीं है? भिखारी दास, रसलीन, रसनिधि, ग्वाल। तो कौन है जो रीतिबद्ध के कवि नहीं है? वो है रसनिधि, जो है वो रीतिबद्ध के कवि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कृपाराम द्वारा रचित हित तरंगिणी का रचना काल है। क्या है कि हित तरंगिणी का रचना काल है? क्या है? 1541 ईस्वी, 1542 ईस्वी, 1543 ईस्वी, 1544 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1541 ईस्वी। क्या है? 1541 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, कि हित तरंगिणी का जो रचना काल है वो है 1541। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि केशव दास की किस रचना का रचना काल सही नहीं है? रसिक प्रिया 1591 में, कवि प्रिया 1601 में, विज्ञान गीता 1610 में, जहांगीर जस चंद्रिका। तो रसिक प्रिया 1591 में बिल्कुल सही है, कवि प्रिया 1601 बिल्कुल सही है, विज्ञान गीता 1610 बिल्कुल सही है। इसका जो गलत आंसर है वो है जहांगीर जस चंद्रिका। क्या है? जहांगीर की जस चंद्रिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भूषण की रचना शिवराज भूषण 1673 ईस्वी में कितने छंद हैं? जो भूषण की रचना थी शिवराज भूषण, ये 1673 में प्रकाशित हुई। उसमें जो हैं कितने छंद हैं? 105, 210, 385, 410। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 385। क्या होगा? 385। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरता के भेद को जाने, घनानंद के संबंध में या तर्क है या कथन है, किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का, ब्रजनाथ का या महेश दत्त शुक्ल का? तो ये जो तर्क है ये दिया है ब्रजनाथ ने। किसने दिया है? ब्रजनाथ ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है रतन हजारा के रचनाकार हैं। कौन है? रतन हजारा के रचनाकार कौन है? भूपति, रसनिधि, सूरत मिश्र, दशरथ कवि। तो रतन हजारा के जो रचनाकार हैं वो हैं रसनिधि। कौन है? रसनिधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि शवरस जो रचना है इसके रचनाकार पूछे गए। ये शवरस जो रचना है ये कब प्रकाशित हुई? 1635 ईस्वी में। तो इसके रचनाकार कौन है? रज्जब,
मुल्ला वजीद, दादू दयाल, संत सिंघा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है मुल्ला वजही। कौन है? मुल्ला वजही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतेंदु युग के काव्य को आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा का काव्य कहा है? किसने कहा है भारतेंदु युग के काव्य को? रामचंद्र शुक्ल ने कहा, कि गणपत चंद्र गुप्त ने, कि डॉक्टर नगेंद्र ने, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो ये जो कहा है वो कहा है गणपत चंद्र गुप्त ने। किसने कहा है? गणपत चंद्र गुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? प्रेम मल्लिका 1871 ईस्वी, वर्षा विनोद 1876, भारत शिक्षा 1881 ईस्वी, फूलों का गुच्छा 1882 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो है बी, वर्षा विनोद 1876 नहीं है। प्रेम मल्लिका 1871 बिल्कुल सही है। भारत शिक्षा 1881 बिल्कुल सही है। फूलों का गुच्छा 1882 बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रताप नारायण मिश्र की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? मन की लहर, लोकोक्ति, शतक, दंगल और खंड। और उसके बाद जो है वो है नकल की होली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? होली की नकल, सॉरी नकल की होली नहीं, होली की नकल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख है कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं कब प्रकाशित हुआ? 1912 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। तो ये जो प्रकाशित हुआ वो हुआ 1913 ईस्वी में। कब हुआ? 1913 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई थी। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, गणपत चंद्र गुप्त का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो ये जो है विजय पताका सिद्ध हुई थी वो कब हुई थी? या कथन जो है वो किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हरिऔध की रचना प्रद्युम्न विजय का प्रकाशन वर्ष है। प्रद्युम्न जो विजय है इसकी रचना किसने की है? हरिऔध जी ने। इसका प्रकाशन वर्ष है वो कब है? 1891 में, 1892 में, 1893 में या 1894 में? इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1893 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। क्या है? कि शक्ति काव्य है, पुनः जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, मोहन अवस्थी का या पंत का? तो ये जो कथन है वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से छायावाद का समर्थक पत्र था। छायावाद का समर्थक पत्र था, कौन सा था? रूपाब, जागरण, मर्यादा, मतवाला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था जागरण। क्या था? जागरण।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? महादेवी वर्मा का जो है प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। निहार 1930 में, रसीम 1932 में, नीरजा 1934 में, संध्या गीत 1936 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है निहार जो है 1934 में नहीं है, सॉरी नीरजा 1934 में नहीं है, निहार 1930 में बिल्कुल सही है, रसीम 1932 में बिल्कुल सही है, संध्या गीत 1936 में बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं का सही आरोहिक कालक्रम क्या है? तो इसका सही जो आरोही क्रम है वो है पहले उत्तरा रचना, फिर उसके बाद अंतिमा, फिर वापी, फिर चिदंबरा। क्या है? चिदंबरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निराला की रचना तुलसीदास का पुस्तककार रूप में प्रकाशन वर्ष है। क्या है? 1935, 1936, 1937, 1938। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है 1938। क्या है? 1938। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी की अर्थ संरचना जोड़ी जटिल है। अपनी रचनात्मक त्रुटियों के बावजूद कामायनी का काव्य वैभव अप्रीतम है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर नाम्बर का। तो ये जो कथन है वो है डॉक्टर बच्चन सिंह का। किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? बी। क्या है? बी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।